हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। आप सभी जितने विद्यार्थीगण बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी को एग्जाम डेट पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम 24 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपके पास समय कम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। दो बुक आपके पास होना चाहिए, एक मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर। मैं करा रहा हूं आपका मैथ्स का टारगेट ये क्लास प्रैक्टिस 6 में लगातार मेरे साथ मैथ्स करें क्लास। सुबह सर जी आपका साइंस कराएंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। 100% है कि इतना आप जरूर ले आएंगे, क्वालिफाई करके आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा बात नहीं बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। और ये प्रैक्टिस सेट 6 है, तो प्रैक्टिस सेट 6 का मैथमेटिक्स का ये प्रथम प्रश्न है जो 91 से स्टार्ट होता है। तो लिखा गया है कि सरल कीजिए, मतलब इसको हल करके बताना है कि इसका मान कितना होगा। सो इजी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए तो a के पावर -1, जिसको हम बोल सकते हैं a इनवर्स प्लस b इनवर्स डिवाइड a के पावर -2 माइनस b के पावर -2। सभी को पता होना चाहिए जब पावर माइनस में होता है तो पावर प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो पलटने का मतलब क्या, 1/a हो जाएगा और प्लस 1/b हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 1/b डिवाइड, इसमें पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 1/a के पावर 2। यहाँ पे पावर 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, एक लिख भी सकते हैं एक नहीं भी लिख सकते हैं। अब प्लस 1/b², सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब सबको पता है कि a और b का एलसीएम a भी होता है और ऊपर में a प्लस b आएगा। ये डिवाइड करेंगे, सबको पता है कि a² b² का एलसीएम a² b² होगा, ऊपर में आ जाएगा a² माइनस b²। सबको पता है कि a प्लस b बटा में a प्लस b, a भी लिखेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर पलट देते हैं इसको, यानी कि a² b² ऊपर जाएगा और a² माइनस b² नीचे आएगा। और ये बात भी सभी को पता होगा कि ये जो a² माइनस b² है इसको हम कट कर देंगे और इसके बदला में हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a² माइनस b² का ये फॉर्मूला है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, एक a यहाँ पे है एक 2a यहाँ पे है, तो एक a से ये पावर कट जाएगा तो ऊपर में सिर्फ a बचेगा और इससे ये कटेगा सिर्फ b बचेगा। यानी कि फाइनली बोले तो ऊपर में a भी बचेगा और नीचे में a माइनस b बचेगा। और यही कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया गया होगा जो आपका सही जवाब होगा, करेक्ट 4। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, घड़ी की सुइयां 2 बजे एक न्यून कोण एक बृहद कोण बनाती है, बृहद कोण की माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। मतलब जो घड़ी होगी वह जो कोण बनाती है वह एक बड़ा कोण होता है एक छोटा कोण होता है, जिसमें बोला गया है कि एक न्यून कोण और एक बृहद कोण, मतलब एक बहुत बड़ा कोण और एक छोटा कोण। तो 12 कोण का मान बताना है कि 12 कोण का जो मान होगा वह कितना होगा। तो इजी बात है, देखिए कैसे बनाते हैं। सपोज दैट कि हम एक घड़ी बना दिया, यह बना दिए घड़ी। अभी घड़ी ये बना नहीं कंप्लीट। सबको पता होना चाहिए कि ऊपर में 12 का काटा होता है, सबसे नीचे 6 का काटा होता है, इस साइड में 3 का होता है, यहाँ पे 9 का होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये 6 है तो 7 होगा, 8 होगा, 9 है तो 10 होगा, 11 होगा। और ये हमको बजाना कितना है, 2 बजाना है। सबको पता है जब 2 बजता है तो इस प्रकार से कांटा रहता है, एक 2 पे रहेगा, छोटा वाला 2 के सामने और बड़ा वाला ठीक 12 के सामने। सभी को पता है कि पूरे घड़ी में 60 मिनट होता है। ये पूरे घड़ी में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और यह भी पता है कि टोटल ये जो घड़ी का आकार है वो वृत्ताकार है, तो टोटल जो कोण होगा 360 डिग्री का होगा। ये टोटल कोण की बात करें तो यहाँ पे 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होगा। पता है जब मिनट की सुइयां एक बार नचेगा, यहाँ 12 पे है ना, और एक बार ऐसे राउंड मारेगा फिर 12 पे आएगा तो एक राउंड मारेगा, एक राउंड मतलब 60 मिनट, 60 मिनट 360 डिग्री। या अगर यहाँ पे सेकेंड की सुई की बात करता है तो सेकेंड का सुई भी अगर एक राउंड मारेगा तो 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री, ठीक ना। और ये घंटा वाला अगर एक राउंड मार देगा तो 12 घंटा बराबर 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हम मिनट की बात करते हैं तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से ये जो कोण है इस कोण के अंदर कितना मिनट हो रहा है, इसको देखिए। पक्का 2 बज रहा है तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 5 मिनट, कुल मिला के 10 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, तो 10 मिनट बराबर कितना, बोलेगा कि सर 360 में 60 से डिवाइड कीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कीजिए।
जब ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 60 डिग्री का। यानी कि ये जो कोण है 10 मिनट में जो बनेगा कोण वह 60 डिग्री का बनेगा। तो यह हुआ न्यूनतम कोण, ठीक ना। आपको बताना है बृहद कोण यानी कि बाहरी कोण। तो ये न्यूनतम हुआ और सबसे बाहरी कोण जो होगा इसका ये होगा, ये वाला पार्ट। टोटल 360 होता है, इसमें 60 इधर है, तो ये कितना बच गया डियर, 300 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 300 डिग्री बृहद कोण होगा इसका। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। ये सब बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपए में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको सीपी और एसपी पता होना चाहिए। सीपी की बात करिए तो कितना लीटर, 800 रुपया में रुपया को ऊपर रखते हैं और लीटर को नीचे, 25 लीटर, 1 लीटर का दाम आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा 25 या 75, 25 गुना 50, 32 रुपए पर लीटर आ जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। बेचने की जब बारी आती है तो 33.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो आप खुद सोचिए कि 32 रुपए खरीद के अगर 33.5 रुपए बेच रहे हैं तो कितना का फायदा हुआ। बोलेगा कि सर 1.5 रुपीज का फायदा हुआ। और ये फायदा हुआ किस पे, तो डियर ये फायदा हुआ 32 रुपया पे। डिवाइड करेंगे 32 से, गुना करेंगे परसेंट में बदलने के लिए 100% से। सभी को पता होना चाहिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इसको काट दीजिए। जब इसको आप काटिएगा तो कितना बारे में कटेगा, 5 के पहाड़ा में 3, 5 के पहाड़ा में 2, और तो यह कटेगा नहीं, क्या और कटेगा, 4 के पहाड़ा में 8 और 4 के पहाड़ा में 25। अब तो नहीं कटेगा, 25 या 75 और बटा में हो गया 16। जब डिवाइड कीजिएगा तो 16 चौका 64, 4.11 बच जाएगा। 16 छक 96, 16 172 से 16 छक 96 लगाएंगे 4.6 और फिर कितना आ जाएगा 15। 15 पे फिर 0 उतारिएगा तो 15 नामा 35 से इतना लगाइएगा, सॉरी 16 नामा 44 से, यानी कि 4.69 आया, जो किसके लगभग होगा। डिवाइड करेंगे तो लगभग हो जाएगा 4.7% के करीब। कर लेंगे इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 में क्या लिखा गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा एक्स की लंबाई सेंटीमीटर में कितना हो सकती है, और इसका ऑप्शन लिखा गया है आगे, जो कि इस प्रकार से दिया गया है ऑप्शन, ठीक ना। मतलब किसके किसके बीच का वो हो सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज एबीसी होता है, किसी भी प्रकार की त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एस्केलेन हो, कुछ भी कोई प्रकार के, तो एबीसी जो होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी 3 भुजा है। इसमें कौन कौन सी भुजा है, एक ए बी मान लेते हैं यहां से लेकर, सपोज दैट ये भुजा को आप मान लीजिए ए, सॉरी इसको मान लीजिए आप सी, और इसको मान लीजिए आप बी, और इसको मान लीजिए आप ए भुजा है, बी भुजा है, सी भुजा। तो इसका एक थ्योरम कहता है कि तीनों भुजा जो होगा, अगर कोई दो भुजा को आपस में जोड़ देंगे, इसमें से कोई भुजा को आपस में जोड़ेंगे तो यह ग्रेटर देन होगा तीसरा भुजा से, किसी को भी जोड़ देंगे। हम अगर ए प्लस सी को जोड़ते हैं तो यह ग्रेटर देन होगा बी से। यदि हम बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो यह ग्रेटर देन होगा किससे, ए से। इसी प्रकार से जब हम किसी दो भुजा को आपस में घटाएंगे, जैसे ए में से अगर हम बी को घटाएंगे तो यह लेस देन होगा, यह होगा लेस देन किससे, कम होगा थर्ड भुजा से, घटाएंगे तब। अगर इसी को हम उल्टा करेंगे, ए माइनस बी ना करके अगर हम ए माइनस सी करते तो यह कम होता किससे, बी से। अगर इसी को हम बी माइनस सी करेंगे तो यह कम होगा किससे, ए से। तब ये बात को समझते हैं। ऊपर में दिया गया है 3 भुजा आपको दिया गया है, त्रिभुज की 3 भुजा आपको दिया गया है, एक 3.4 है और एक 5.2 है। इसको मान लेते हैं एक्स। अब सोचिए ये जो भुजा होगा, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं 5.2 प्लस 3.4 तो ये 12 हो जाएगा किससे, एक्स से। जोड़ेंगे तो 5 3 8.6 ग्रेटर देन एक्स। अगर इसी को आपस में घटाएंगे 5.2 में से हम 3.4 घटाएंगे तो यह छोटा हो जाएगा एक्स से। घटाइएगा तो 12 में से 4 गया 8 और ये बच गया 1.8 एक्स। मतलब फाइनली जो एक्स का मान होगा वह एक्स का मान 12 होगा, एक्स का मान 12 होगा तो किससे होगा, 1.8 से।
x का मान 12 होगा तो 1.8 से होगा, और x का मान यदि छोटा होगा तो वह 8.6 से छोटा होगा। और यही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा गया होगा। इसी को आप पलट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x का मान बड़ा छोटा है किससे, देखिए छोटा है 8.6 से, और 12 है किससे 1.8 से। ये दोनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में नजर आना चाहिए। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बोलता है कि x का मान बड़ा होना चाहिए 1.8 से, सही है, और x का मान छोटा होना चाहिए 8.6 से, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर 1 आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक थ्योरम छोटा सा पता होना चाहिए कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ डियर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है, और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क आपको पता नहीं है। जब टोटल वर्क पता नहीं रहता है और वही काम का 3/4 के करेगा और वही काम का 2/5 भाग जे करेगा, तो काम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे आंसर जल्दी निकल जाए, ये जो नीचे वाला होता है हर वाला, उसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम 20, तो यह मान के चलते हैं कि टोटल वर्क जो है 20 है। अब यहां जे के बारे में बताया गया है कि जे जो है एक काम का 3/4 भाग, यानी कि 20 काम है, और 20 का सोचिए कि 20 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो 4 पचे 20, यानी कि 15 काम। तो जे जो है वह 15 काम कितना दिन में करता है, 6 डेज में करता है। उसके बाद के बारे में, सॉरी ये के बारे में बोला गया, उसके बाद जे के बारे में बोला जाता है कि जे जो है उसी काम का, मतलब काम वही है 2/5 भाग 5 चौका 20 4 दूना 8, मतलब 8 काम कितना दिन में करता है डियर, तो ये करता है 4 दिन में। तो पूछा यह गया है कि यदि दोनों मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में निपटा देगा। तो दोनों मिलेगा तो काम कितना करना होगा, 20 से काम करना होगा, और दोनों का क्षमता तो पता होना चाहिए। तो सभी को पता होना चाहिए जो क्षमता होता है वह क्या होता है, क्षमता होता है काम बटा में समय। इसका 15/6 क्षमता आ गया किसका, के का, और काम ये करता है 8, और इसका क्षमता है कितना दिन में, सॉरी 4 दिन में। तो 8/4, तो इसका क्षमता आ गया 2। ये काटेंगे तो 3 पचे 15 3 दूना 6 ऐसे हो जाएगा। अब दोनों मिलकर करता है, यानी कि के प्लस जे करेगा, तो 20 काम को निपटाएगा दोनों अपना अपना क्षमता से। तो दोनों का क्षमता को आपस में जोड़ेंगे तो 5/2 और प्लस में 2, ये हो जाएगा 20 बटा में 2.5 में 2 जोड़ेंगे तो 4.5, 4.5 को हम बोल सकते हैं 9/2, यानी कि 20 गुने 2/9, कुल मिलाकर बोले तो 40/9, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 4.9, 4.4/9 कर लेंगे डिवाइड। ऑप्शन 2 सही निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। के जो है एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में, और जे उसी काम का, काम वही है 2/5 भाग 4 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो करना क्या होता है, काम के बारे में पता नहीं होता है तो काम को मान लेते हैं। क्या मानते हैं, जो नीचे वाला होता है ना भाग वाला, उसके हर का एलसीएम, तो 4 5 का एलसीएम 20, टोटल वर्क मान लिए 20। के बारे में इंफॉर्मेशन है काम का 3/4, यानी कि 20 का 3/4 निकालेंगे तो 15 काम 6 दिन में समापन। और जे के बारे में इंफॉर्मेशन है उसी काम का 2/5 भाग निकालेंगे तो 8 काम आएगा, ये 4 दिन में करता है। दोनों मिलेगा तो दोनों का क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता बराबर काम बटा में समय 5/2, काम बटा में समय 2। अब दोनों मिलेगा तो 20 काम इतना के क्षमता से करेगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा 4.4/9 कैलकुलेशन करके। बात समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न संख्या 96 में क्या कहा गया है, ए एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंतिम उसकी राशि 11,664 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यहाँ पे वार्षिक संयोजित बोल दिया तो समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का बात कर रहा है। अब 3 साल के लिए पैसा रखा है और 2 साल में उसका पैसा इतना हो गया, तो बताने कि ब्याज का दर कितना है। तो अगर आपने मेरा सीआई का वीडियो देखा होगा तो वहां पे आपको बताया था कि रेट जब भी निकालना हो तो रूट अंडर समय कितना लगा है,
10,000 से लेकर 11,664 तक जाने में जो समय लगा है डियर, वो लगा है कितने समय, 2 साल। तो ये लिखिए 2। अब करते क्या है कि अमाउंट को ऊपर लिखते हैं। अमाउंट है 11,664, प्रिंसिपल को नीचे लिखते हैं 10,000। अब देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा तो बोलेगा कि हाँ सर निकल जाएगा। कितना निकलेगा वर्गमूल पता है, 11,664, ये बाहर आएगा तो 108 और ये बाहर आएगा तो 100। अब सिर्फ यह देखिए, ये प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है, यह कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है। किससे ज्यादा है तो प्रिंसिपल से ज्यादा है, और गुने कर देंगे 100% करते हैं, ये कट जाएगा तो 8%, यानी कि ब्याज का जो दर है वह 8% है। करेक्ट आंसर इज 2। ऐसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब 2 साल की बात रहे तो यहाँ पे 2, 3 साल की बात रहे तो यहाँ पे 3, और क्यूब निकाल देंगे। चलिए डियर अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि हीरा 165 आम कुछ बक्सों में पैक करने का फैसला करती है। प्रत्येक बक्से में 18 आम ही आ सकते हैं। वह केवल पूरी तरह से भरे आम के बक्सों को ले जाने और शेष को छोड़ने का फैसला करती है। वह कितने आम छोड़कर जाएगी। जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 165 आम है, इसको बक्सा को भर भर के ले जाना है। बक्सा से बाहर जो आम बचेगा उसको छोड़ देगा, और एक बक्सा में, प्रत्येक बक्सा में 18 आम बचता है, यानी कि 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 से 162 घट के आएगा 3, यानी कि 3 आम रह जाएगा शेष, जो बाहर रह जाएगा, और 9 बॉक्स बनेगा। तो पूछा है कि कितना आम को छोड़कर जाएगी, तो 3 आम को छोड़ के जाएगी। बहुत अमीर आदमी। अब आइए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है, तो प्रश्न में लिखा गया है कि 9 संख्याओं का औसत 51 है, उसमें से 3 संख्याओं का औसत 49, और शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 46 है। शेष संख्या का औसत क्या है। तो इजी प्रश्न है। कुल मिलाकर के 9 संख्या है, औसत 51 है, तो इसका ये आ जाएगा योगफल 51 गुने 9 कितना, 459। इसमें से देखिएगा तो लिखा गया है कि 3 संख्या का औसत 49 है, तो 3 गुने 49 147, ये इसका सम आ गया। और फिर 4 संख्या का औसत 46, मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 4 चौक 16, 2 18। अगर यहाँ पे देखिएगा तो 7 संख्या का जो योगफल है, 4 3 7 संख्या हुआ, 7 4 11, 8 4 12, 1 13, 1 1 2 1 3, 331 आ गया। तो 2 संख्या का योगफल कितना होगा, तो 9 संख्या का योगफल 459, इसमें से 7 संख्या 331, तो 2 संख्या का योगफल कितना होगा, 2 संख्या का सम, तो 2 संख्या का सम होगा 459 माइनस 331। जब घटाइएगा तो 9 में से गया 8, बच गया 5 में से 3 गया 2, और 4 में से 3 गया 128। तो 2 संख्या बराबर हो गया कितना, 128। एवरेज निकालना है तो सबको पता है जो योगफल होता है उसमें डिवाइड करते हैं संख्या की संख्या से, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना जाएगा कट के 64। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ये तो कर लेंगे आप मुझवानी, कोई दिक्कत तो नहीं, बस जोड़ घटाव का मामला है यहाँ पे। अब देखिए डियर अगला प्रश्न ये आपके सामने गया है कि मान ज्ञात करिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में 0 है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और 2 है। जो त्रिकोणमिति का प्रश्न होता है उसके बनाने का कई विधियां होता है, आपको जैसे पता चल जाए, जैसे आपको दिख जाए, जैसे नजर दौड़ जाए वैसे बना दीजिए। कोई जरूरी नहीं है जो हम बताएंगे वैसे ही बनेगा, अलग तरीका से बन सकता है। तो आपको हम एक से अधिक तरीका से बना करके बताते हैं। जैसे ये सिंपल में लिखा गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा। तो सभी को पता होना चाहिए ये जो बटा में टेन स्क्वायर थीटा है यह 1 के ही बटा में है और टेन स्क्वायर के ही बटा में है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे 1 बटा में टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे फिर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के बटा में। सबको पता है कि 1 बटा 10 कॉट होता है, लेकिन यहाँ पे 1 बटा टेन स्क्वायर है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और सबको पता है ये से ये कटेगा तो 1 आएगा, यही आपका हो गया सही जवाब। अगर आपका दिमाग इतना चलता तो यहीं पे आंसर आ जाता। अगर कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे विद्यार्थी जिनका दिमाग ये नहीं चल के ऐसे भी चल सकता है कि जैसे यह लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटा में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो किसी का दिमाग ये चलेगा कि 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा फिर देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं फिर से साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए बाई 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो बाटा में है ऊपर में जाएगा तो पलट जाएगा और मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। ये पलट के आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाटा में साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, तो यहाँ पे जो बच गया वह बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वहीं पे चर्चा आएगा कि ये बटा में है तो दोनों के बटा में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में फिर साइन स्क्वायर थीटा। जब यहां से आप देखेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कट के आएगा एक, यानी कि यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। और भी तरीका से आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही तरीका है, बहुत सारा तरीका से आंसर आ सकता है। तो आपको जैसे दिखे आप वैसे कर दीजिए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सभी को पता है कि रियल का डिवाइड रेशियो से करते हैं, तो रियल में चौड़ाई है 20.5, लेकिन रेशियो में चौड़ाई कितना है, लंबाई और चौड़ाई बाद में चौड़ाई है तो यहाँ रेशियो में भी बाद में लिखा गया होगा, यानी कि यहाँ पे 5 है और हमें चाहिए लंबाई, तो 7 से गुना। इतना तो करने आता ही है आपको। 5 के पहाड़ा में 5 चौका 20, 5 एकम 5, 4.1 आ गया। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, 28.7 इसका क्या हो जाएगा लंबाई। तो करेक्ट आंसर ही 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि सभी का सभी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और समझ में आ गया होगा। तो डियर फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी सुबह सर कोई काम में बिजी है, तो जैसे ही सुबह सर आएंगे तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे लेक्चर साइंस का, तो घबराइए नहीं। तत्काल आप मैथ ही पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लेकर। आप ये मत सोचेंगे कि 10 नंबर का मैथ आता है, इस वहाँ के जीके जीएस आता है, हिंदी इंग्लिश आता है तो मैथ नहीं पढ़ते हैं। देखिए मैथ का नंबर आप खुद से ला सकते हैं बिना याद किए हुए। कंसेप्ट समझिएगा, 10 में 10 बना करके आइएगा। आपका सिलेक्शन का यह बहुत बड़ा भागीदारी रहेगा, तो घबराइए नहीं और इधर उधर मन मत भटकाइए। 10 प्रश्न को सीखिए तो कम से कम 10 नंबर आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जितने भी लोग को क्लास पसंद आ रही है सभी लोग क्या कीजिए कि एक बार बढ़िया जोरदार तरीका से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं।